नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस पर स्वागत है। चलो दोस्तों, हम नाउन का क्लास ले रहे थे जिसमें से हम जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो रूल है हम लिखा रहे थे और लगभग अब समाप्त हो गया था। अब जो कुछ बचा है वो अलग कैटेगरी के बचा है जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। जिसे दोस्तों कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं दोस्तों। देखो, कंपाउंड नाउन पहले कितने तरह के रह सकता है, जैसे कप फुल, हैंड फुल, पॉकेट फुल, इस तरह के रहेगा नाउन। जैसे पासर बाय, जैसे क्लासरूम, नोटबुक, स्टेप्सन, पासबुक। ठीक है दोस्तों, आ, इस तरह से। दूसरा जैसे रहेगा मदर इन लॉ, पासर बाय, हैंगर ऑन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जैसे ऑनलुकर, ऑनलुकर, बाय स्टैंडर्ड, बाई स्टैंडर्ड। देखो, इसमें नाउन कई तरह के लिखा हुआ है दोस्तों। एक कंपाउंड नाउन वैसे जो फूल से अंत कर रहा है, फूल से अंत कर रहा है, तो इसे कंपाउंड नाउन जो ये फ्यूएल से अंत करता हो, जब उसका हम प्लूरल बनाते हैं तो इसका प्लूरल होगा कप फूल्स। ऐसे होगा दोस्तों, ना कि इसका प्लूरल बनाना कप्स फूल। इस तरह से प्लूरल बनाओगे तो गलत हो जाएगा। और दोस्तों ये बार बार पूछते रहता है, कप फूल्स होता है ना कि कप्स फूल होता है। ठीक है दोस्तों, और ये सब में जो ये मुख्य नाउन होता है दोस्तों, उसका प्लूरल बना करके समस्त का प्लूरल बना दिया जाता है, जो मुख्य नाउन इसमें होता है। जिसे क्लासरूम, कैसा रूम, तो क्लासरूम, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है दोस्तों। और ये वाला हमारा नाउन है, ये वाला हमारा नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये हमारा नाउन है। नोटबुक, कैसा बुक, तो नोटबुक। कैसा से जो प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। कैसा सन, तो स्टेप सन। कैसा बुक, तो पासबुक। हमारा ये सब एडजेक्टिव हो गया, तो ये सब में एस नहीं लगाएंगे, बल्कि ये सब नाउन में एस लगाएंगे। क्लास रूम्स। ठीक है दोस्तों, इस तरह से करोगे, ना कि क्लासेज रूम कर दोगे, ऐसे नहीं करोगे। ठीक है। नोटबुक, नोट, तो इसका प्लूरल बनाओगे नोट बुक्स, ऐसे करोगे, ना कि नोट्स बुक, ऐसे लिखोगे दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। अब वैसे कंपाउंड नाउन जिसमें कोई ना कोई प्रीपोजिशन हो, तो प्रीपोजिशन के पहले वाला जो शब्द रहता है दोस्तों, प्रीपोजिशन के पहले वाला जो शब्द रहेगा उसमें एस या एस लगाकर प्लूरल बना देंगे। जैसे मदर इन लॉ, तो इसका प्लूरल बनेगा मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, इस तरह से। और एग्जाम में एरर कैसे देगा दोस्तों, लिख देगा मदर इन लॉज,
ऐसे प्लूरल बना देगा, जो कि ये गलत है दोस्तों। तो ये सब में एस नहीं लगेगा दोस्तों। प्रीपोजिशन के पहले वाला जो नाउन है उसमें एस लगा करके उस कंपाउंड नाउन का प्लूरल बना दिया जाता है। लेकिन वैसे कंपाउंड नाउन जिसमें प्रीपोजिशन हो लेकिन प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन ना हो, तो उसके बाद जो नाउन आता है उसमें एस लगाएंगे। जैसे ऑन लुकर मतलब दर्शक, बाई स्टैंडर मतलब दर्शक होता है दोस्तों। और ये हैंगर ऑन मतलब पिछलग्गू होता है दोस्तों। पासर बाय मतलब होता है राही, बटोही जिसको बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑन लुकर्स, ऑन लुकर्स हो जाएगा दोस्तों। अंत में एस लगेगा। अब प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन ही नहीं है तो उसमें लगेगा कहाँ से, तो बाद में, तो बाद वाला में लगा देंगे दोस्तों। इसी तरह इसमें जैसे प्रीपोजिशन के पहले नाउन है तो उसमें एस लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रीपोजिशन के पहले कोई नाउन ही नहीं है तो बाद वाला में लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। चलो हम इतना में एरर पूछते हैं दोस्तों, तुम लोग बताना इसमें एरर। His brother-in-laws are coming from Mumbai. नो एरर डी में कहाँ है दोस्तों? हिज टू ब्रदर इन लॉज आर कमिंग फ्रॉम मुंबई। उसके दो जो साले हैं वो मुंबई से आ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, टू है तो इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा। तो देखो यस यहाँ लगा दिया, यस यहाँ नहीं लगना चाहिए बल्कि यहाँ लगना चाहिए, होना चाहिए ब्रदर्स, ब्रदर्स ऐसे होना चाहिए, ठीक है। चलो और हम देते हैं he has he was very tired, he was very tired, so he should have been uh, he should have been given cups full of tea। चलो बताना दोस्तों इसमें एरर है कहाँ? बी सी, नो एरर बी में। जैसे ही वाज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका था, इसलिए ही शुड हैव बीन गिवन, इसलिए उसे दिया जाना चाहिए कप्स ऑफ टी, कप्स फुल ऑफ टी। कहाँ इधर इसमें दोस्तों? कहोगे कप्स फुल नहीं होता है बल्कि होना चाहिए कप फूल्स, कप फूल्स होगा ना कि कप्स फुल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना। he was very tired so he should have been given cups full of tea, नहीं बल्कि cup fulls of tea दिया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलो अब आगे वाला रूल में देखते हैं। देखो दोस्तों, कुछ वैसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिसका कोई ना कोई भाग मैन या वुमेन होता हो, जिसका कोई ना कोई भाग मैन या वुमेन, जैसे मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, मैन इंजीनियर, वुमेन इंजीनियर,
ठीक है दोस्तों। इसी तरह और जैसे देते हैं मैन ईटर, वोमैन ईटर, मैन लवर, वोमैन लवर। दोनों में देखो नाउन हम क्या बोले, वैसे कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई भाग मैन या वोमैन हो, वैसे कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई भाग मैन या वोमैन हो, जैसे कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन है। ठीक है दोस्तों, कंपाउंड नाउन समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कंपाउंड नाउन समझ में आ रहा है? कंपाउंड नाउन हम लिखा दिए थे वहां पर ही कि कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, जो हाइफन के द्वारा। कंपाउंड नाउन दो तरह के, एक हाइफन के द्वारा विभक्त रहता है, एक विदाउट हाइफन रहता है। हम कंपाउंड नाउन जब लिखा रहे थे तब हम उस समय बता दिए थे दोस्तों। चलो, तो यहाँ देखो एक नाउन यहाँ एक नाउन है, और दोनों ओरिजिनल रूप से नाउन है दोस्तों, दोनों ओरिजिनल रूप से नाउन है। तो वैसे कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई भाग मैन या वोमैन हो, और जो दोनों नाउन हो ओरिजिनल रूप से नाउन ही हो, तो उस कंपाउंड नाउन का प्लुरल बनाने के लिए इसको भी प्लुरल बनाना पड़ता है और इसको भी प्लुरल बनाना पड़ता है। जैसे मेन डॉक्टर्स, मेन डॉक्टर्स प्लुरल बन गया। मैन का प्लुरल मेन होता है दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार वोमैन, वोमेन डॉक्टर्स, वोमेन डॉक्टर्स। यहाँ भी प्लुरल बनाओगे, यहाँ भी प्लुरल बनाओगे, दोनों पार्ट को प्लुरल बना करके समस्त का प्लुरल बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ओरिजिनल रूप से नाउन नहीं है, ये तो ओरिजिनल रूप से नाउन है, लेकिन ये इट से बना, इटर, इटर, लवर। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखना इसको। तो इसका हो जाएगा केवल, अब ये ओरिजिनल रूप से नाउन नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये ओरिजिनल रूप से नाउन नहीं है, सॉरी। अब जब इस तरह से रहेगा दोस्तों, कैसा खाने वाला है, तो मैन ईटर है, इसका अब प्लुरल नहीं बनाना है, अब इसका प्लुरल नहीं बनाना है, अब लास्ट वाला में खाली लगा देना है। अब ये एडजेक्टिव का काम करेगा, मैन ईटर्स, मैन ईटर्स, वुमेन ईटर्स, मैन लवर्स, वुमेन लवर्स। ठीक है दोस्तों, जब ये बाद वाला जो ये नाउन है, ये ओरिजिनल रूप से नाउन ना हो, ये वर्ब से आया है दोस्तों, इट से आया, इटर, इटर, लवर। ठीक है, दो मैन ईटर मतलब मानव को खाने वाला, वुमेन ईटर मतलब औरत को खाने वाला, मैन लवर मतलब मैन से प्यार करने वाला, वुमेन लवर मतलब वुमेन से प्यार करने वाला। ठीक है दोस्तों, जब इस तरह के नाउन रहेगा तो अंतिम वाले में एस लगाते हैं, मैन ईटर्स, वुमेन ईटर्स, मैन लवर्स, वुमेन लवर्स। तुम इतना ही को ध्यान में रखो, बस इतना ही पूछते रहता है दोस्तों, बस इतना ही में से कोई जो है पूछेगा, तो इतना ही में से कोई ना कोई पूछेगा दोस्तों, बस इसी को इतना ध्यान में रखना है। और अगर दोनों प्रकार के ओरिजिनल नाउन रहेगा तो दोनों का प्लुरल बना करके समस्त का प्लुरल बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। मैन ईटर, ये चार को ध्यान में रखना है दोस्तों, मैन ईटर, वुमेन ईटर, मैन लवर, वुमेन लवर। ठीक है, इसका प्लुरल बनाते हैं तो इसको नहीं बनाते बल्कि इसमें लगाते हैं। लेकिन दोनों प्रकार के जो ओरिजिनल रूप से नाउन रहे तो दोनों को प्लुरल बना करके समस्त का प्लुरल बनाया जाता है। चलो, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं दोस्तों जिसको, जो कोई नियम कानून को पालन नहीं करता है, कोई भी नियम कानून को फॉलो नहीं करता है, अपना नियम अपने साथ लेकर के आता है, अपना नियम अपने साथ लेकर के आता है। जैसे मैन, वुमेन, चाइल्ड, टूथ, फुट, लाउस, माउस, गूज। ठीक है दोस्तों, ये सारे जो प्लुरल है, ये सब जो नाउन है,
अलग अलग तरीके से ये सबका प्लूरल बनाया जाता है दोस्तों। जैसे मैन, मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन। मैन का प्लूरल होता है मेन, ये सबको आधी रखना पड़ेगा। वोमेन का प्लूरल होता है वो मेन। देखो इसमें भी मेन मैन है तो मैन का प्लूरल बना देते हैं मेन, तो वो मेन। मैन का प्लूरल मेन, वोमेन का प्लूरल वोमेन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है दोस्तों? चिल्ड्रेन। उसी प्रकार टूथ का प्लूरल क्या होता है दोस्तों? टीथ। उसी प्रकार फुट का प्लूरल क्या होता है दोस्तों? फीट। लाउस का क्या होता है? लाइस। माउस का क्या होता है? माइस। गूज का क्या होता है? गीज। ठीक है दोस्तों, बस इसको ध्यान में रखना है, इतना ही ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, इतना ही नाउन को ध्यान में रखना है। ये सब का प्लूरल अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, हम बोलेंगे ही इज 2 फुट longer than I am। चलो, नो एरर। कहाँ एरर है दोस्तों? ही इज 2 फुट लॉन्गर देन मी, वह मुझसे 2 फुट लंबा है। ही इज 2 फुट लॉन्गर देन मी। तो यहाँ टू के बाद फुट नहीं होगा दोस्तों, बल्कि होगा 2 फीट। 2 फीट इस तरह से होगा दोस्तों, ना कि 2 फुट होगा। अब बोलने के लिए बोल देते हैं 4 फुट, और 4 फुट लंबा है, 5 फुट लंबा है, नहीं 5 फीट बोलना चाहिए उसको, फुट नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि प्लुरल है ये, फुट का प्लुरल, क्योंकि दो के बाद प्लुरल आएगा ना दोस्तों, तो 2 फुट कैसे होगा? 2 फीट ना होगा, बोलने के बोल देता है। ठीक है, ही इज 2 फीट होगा, 2 फीट लॉन्गर देन मी। ठीक है दोस्तों, चलो आशा करते हैं दोस्तों कि समझ में इतना आया होगा। बस आज की इतना ही रहने दोस्तों, रहने देते हैं दोस्तों, अब फिर कल आगे बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।